लखनऊ अग्निकांड वाली गिराई जाएगी इमारत। 3 मंजिला इमारत गिराने की प्रक्रिया की शुरुआत। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया नोटिस। लखनऊ अग्निकांड मामले में 18 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। अवैध निर्माण के लिए दोषी अफसरों पर होगी कार्रवाई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शासन को भेजी रिपोर्ट। 5 जोनल ऑफिसर समेत 18 इंजीनियर्स के नाम भेजे गए। लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी ने किया हाई लेवल मंथन। कहा, हर जिले में फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाएं। दमकल, एलडीए और पुलिस के ऑफिसर रहे मौजूद। सीएम योगी बोले, लखनऊ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बड़ा सबक। बेसमेंट में कोचिंग नर्सिंग होम स्वीकार नहीं। अभियान के नाम पर किसी नागरिक का उत्पीड़न न हो। केजीएमयू में भर्ती पीड़ितों से मिले अखिलेश यादव। पीड़ितों का जाना हाल का, पीड़ितों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार 1-1 करोड़ मुआवजा देगी। लखनऊ अग्निकांड को लेकर अखिलेश पर बरसे ब्रजेश पाठक। बोले, लोगों की मौत पर राजनीति न करे अखिलेश। हादसा अखिलेश राज के कुकृत्यों का नतीजा। अलीगंज अग्निकांड मामले में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कहा, मेरे ऊपर अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई। दमकल देर से पहुंचने के लिए सीएफओ जिम्मेदार। अपने बयान से पलटे सस्पेंड एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह। बयान पर जताया खेद। का वायरल वीडियो भ्रमित कर बनवाया गया। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी लापरवाही आई सामने। बिल्डिंग में 20 किलोवाट का था बिजली कनेक्शन यूज हो रहा था। 34 किलोवाट ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा, एक्टर आर माधवन को पद्मश्री से नवाजा गया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्नी रूपी सोरेन को सम्मान सौंपा। ब्रिक्स देशों के एनएसए से मिले प्रधानमंत्री मोदी का साझा चुनौतियों के समाधान में ब्रिक्स का अहम रोल है। ब्रिक्स देश सुरक्षा सहयोग और मजबूत करेंगे। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी में करीब 2.5 घंटे मंथन चला है। नितिन नवीन ने क्रॉस वोटिंग को लेकर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार का दावा, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित है, ग्राहक अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद। बीमा की वैधता पर असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। सीएम रेखा गुप्ता के आदेश पर दवा खरीद की जांच जारी। दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री के आदेश पर जांच शुरू हो गई है। बिजली चोरी पकड़े जाने पर सीलिंग और गिरफ्तारी होगी। पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत भड़क गए। कहा, कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कठोर कार्रवाई होगी। तेज प्रताप यादव ने अपने पीए के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। 20 लाख और सोने के गहने चोरी करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ताबूत में लेटकर कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग। महाविकास अघाड़ी के विधि मंडल दल के सदस्यों की आज बैठक। मीटिंग में महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता होंगे शामिल। पुणे में 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल की हत्या मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड ने वारदात को दिया अंजाम। दोनों गिरफ्तार। कोर्ट ने 7 दिन पुलिस कस्टडी में भेजा। पुणे मर्डर केस में नया पर्दाफाश। मंगेतर ने सोशल मीडिया पर जताया था गहरा शोक। दिल्ली में रेप मर्डर के अभियुक्त का हाफ एनकाउंटर। पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश में लगी गोली। 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का आरोप। हैदराबाद में फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात। एटीएम कैश वैन का ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर फरार। हैदराबाद के हाफिजपेट में को लिविंग हॉस्टल का इंस्पेक्शन करने गए फायर सेफ्टी स्टाफ का विरोध। हॉस्टल के मालिक ने जांच करने से रोकने की कोशिश की। हल्द्वानी के स्कूल में भीषण आग से अफरा तफरी। आग में 2 बसें जनरेटर जलकर राख। स्कूल में दिखी आग की ऊंची ऊंची लपटें। नोएडा में 3 कोचिंग सेंटर्स को किया गया सील। गाजियाबाद में 84 कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। 35 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। वाराणसी में मस्जिदगंज शहीदा को ढहाने का नोटिस रेलवे ने किया रद्द। पुराने अल्टीमेटम की जगह लगाया नया पत्र।
दिल्ली के यमुना बाजार में ध्वस्तीकरण का नोटिस, 32 परिवारों को तुरंत जगह खाली करने का निर्देश। आज चल सकता है बुलडोजर। जयपुर में बाइक सवार और कार की भयंकर टक्कर का मामला सामने आया है। 20 फीट उछलने के बाद दीवार से बाइक सवार टकरा गया। युवक अस्पताल में भर्ती है। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने मोबाइल हैकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। 5,50,000 रुपए पुलिस ने फ्रीज कराए हैं। सेबी के बाद राजेश एक्सपोर्ट्स पर ईडी की कार्रवाई। 9 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। यहां 15 लाख करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में करीब कार्रवाई की गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर में बैकफुट पर सरकार। एसडीपीओ, एसएचओ और पुलिसकर्मियों पर 7वें दिन हत्या की एफआईआर दर्ज। 4 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। हिसार टोल प्लाजा पर मैनेजर की हत्या का मामला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ताश के पत्तों की तरह लोहे का पुल ढह गया। पुल टूटने के साथ ही डंपर भी सतलुज में गिरा। सीसीटीवी सामने आया है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बच्चों की जान से खिलवाड़। पोकलेन मशीन में बच्चों को बैठाकर झुलाया। वीडियो सामने आया। ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। सिक्किम में तेज बारिश के बाद पहाड़ खिसके। यहां शामरे के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरा। आवाजाही प्रभावित। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी है। सड़कों पर सबवे पर पानी भर गया है। रेंगती नजर आई गाड़ियां। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में रात से बारिश हो रही है। चेन्नई के निचले इलाकों में जलभराव की परेशानी। मोदी सरकार का बड़ा प्लान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई छूने की कोशिश। भारत में बनेंगे 7 नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रयागराज के अस्पताल में मॉक ड्रिल बनी मुसीबत। फायर पाइप फटने से सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में भरा पानी। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद निकाला पानी। गोवा में सीएम सावंत के घर के पास गिरा बड़ा पेड़। मूसलाधार बारिश के बीच पेड़ हुआ धराशायी। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। कोलकाता में तूफानी बारिश से हाई कोर्ट परिसर में गिरे पेड़। कई गाड़ियों को नुकसान। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची के जेएससीए स्टेडियम में प्रीमियर लीग मैच के दौरान भगदड़। ज्यादा भीड़ होने से एक दूसरे पर गिरे दर्शक। कई दर्शकों को आई चोटें। रांची के जेएससीए स्टेडियम में प्रीमियर लीग मैच के दौरान भगदड़। ज्यादा भीड़ होने से एक दूसरे पर दर्शक गिर गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में दान निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल। कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश। राम मंदिर में दान दी गई 200 किलो चांदी का हिसाब नहीं। टीवी9 भारतवर्ष से बोले दानदाता राजू मनवानी। 1.5 करोड़ की 200 किलो चांदी दान की। अब तक दान की रसीद नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर की बैठक। मीटिंग में सेना, सीएपीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर हुआ ध्वजारोहण। धर्माचार्य और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी हुए शामिल। 3000 गेस्ट भी शामिल हुए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के भंडार में दान के रिकॉर्ड टूटे हैं। 33 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया है। 1.25 किलो सोना और चांदी भी चढ़ावे में आया। लद्दाख के लेह में प्रथम सिंधु कुंभ का शुभारंभ हो गया है। देश के कई राज्यों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा ने रचा नया इतिहास। 22 जून तक 50,70,000 भक्तों ने मां के दर्शन किए हैं। पिछले साल की तुलना में 10 लाख से ज्यादा भक्त बढ़े हैं।